हेलो स्टूडेंट्स, और यू कैसे हो आप सब? आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस। तो आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और थ्योरेटिकल लेक्चर है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और बच्चों एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में, है ना, चाहे वो हमारे स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो, अगर हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हो। तो बच्चों कहीं न कहीं 12th बोर्ड में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, एमोर्फस में, आज हम लोग मेन डिफरेंस नोट करेंगे। चलिए फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए और हम लोग आज नोट करते हैं, सारे पॉइंट्स को डील करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है? चलो नोट करो फटाफट। और अभी तक आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल अगर नए होगे तो प्लीज़ प्लीज़ आप पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? वीडियोज अच्छा लगे प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लेक्चर। तो बच्चों क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में जो मेन डिफरेंस है, जो फर्स्ट डिफरेंस है, एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर 3D पैटर्न। देखना पड़ेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग बच्चों होता है कि इसके अंदर एटम्स जो होते हैं बच्चों, वो रेगुलर रूप में अरेंज होते हैं, लगातार होते हैं। यहाँ पे रेगुलर वर्ड का मतलब होता है कंटिन्यूसली होता है। सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, उस एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है, एक लगातार 3 डायमेंशनल पैटर्न बना लेता है बात समझ में? बच्चों इसमें दे डोंट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। एमोर्फस सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट लगातार नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है। आई समझ में मेरी बात? बच्चों सेकेंड पॉइंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। आप देखिए, जैसे ही सॉलिड के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, लगातार होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा। अब थिंक कीजिए आप, मेल्टिंग पॉइंट का शार्प होगा, सभी एटम्स पास पास और रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसके, बहुत ही शार्प होता है। बच्चों रही बात एमोर्फस सॉलिड का, इसमें मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिस्पेक्ट में एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों लो होते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर वे नहीं होते हैं, है ना, लगातार रेगुलर भी नहीं होता, जिस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिस्पेक्ट में लो हो जाता है। हमारे पास थर्ड डिफरेंस है बच्चों, ये इसको मतलब बच्चों बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं? आप देखिए, ट्रू सॉलिड का बच्चों मतलब होता है कि जब इसमें लोग प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर देने पर होता क्या है, ये आपका दबता नहीं है, प्रेशराइज नहीं होती है, इसके शेप में चेंजिंग नहीं आती। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। और बच्चों ट्रू सॉलिड का मतलब होता है जिसके ऊपर अगर आप लोग बल दें, प्रेशर दें, तो उसके शेप में चेंजिंग नहीं होगा, है ना, उसको हम बच्चों लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। रही बात एमोर्फस की, तो बच्चों दिस इज कॉल्ड फॉल्स सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड को हम लोग फॉल्स सॉलिड कहते हैं। फॉल्स का मतलब होता है आप उस पर प्रेशर दोगे या फिर फोर्स अप्लाई करोगे तो शेप में कहीं ना कहीं चेंजिंग आएगा, शेप में चेंजिंग आ जाएगा बच्चों, तो वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं है, एक्चुअल में उसको आप ट्रू सॉलिड नहीं बोलोगे। शेप में चेंजिंग आ गया, इट मीन्स दैट इज नॉट ट्रू सॉलिड, उसको बच्चों ने बोलते हैं फॉल्स सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड में शेप में चेंजिंग आती है, उस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करने पर, इसी बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स सॉलिड, ठीक है? बच्चों फॉल्स सॉलिड को हम लोग बोलते हैं आपको सुपर कूल्ड। मैंने आपको बच्चों इससे पहले वीडियो में मेंशन किया है, एमोर्फस सॉलिड को बच्चों में बोलते हैं फॉल्स सॉलिड, या फिर उसको बच्चों बोलते हैं सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड आपको उसको लोग सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग फॉल्स सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। जो मेरा फोर्थ डिफरेंस है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो होता है लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब हुआ पार्टिकल्स एकदम लगातार होते हैं, कंटिन्यूसली होते हैं। तो कंटिन्यूसली बच्चों जब ये होगा, लगातार होगा, तो वहाँ पे ऑर्डर जो हो जाएंगे एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के वहाँ बच्चों, वो हो जाएगा लॉन्ग रेंज हो जाते हैं। तो याद रखना पड़ेगा हमको, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट लॉन्ग होते हैं, कंटिन्यूसली होता है, लगातार होता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज। इसमें ऐसा नहीं होता है एमोर्फस में, उसको बच्चों शॉर्ट रेंज होता है। अब शॉर्ट रेंज का मतलब होता है गैपिंग होती है, कंटिन्यूसली नहीं होता है, एटम्स का अरेंजमेंट कंटिन्यूसली नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा, तो गैपिंग होगा, गैपिंग हुआ तो उसको बच्चों बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो आपको याद रखना पड़ेगा एमोर्फस सॉलिड का जो अंदर
इनसाइड एटम्स का एलिमेंट बच्चों क्या होता है, सॉल्ट होता है। याद रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंस है, हाँ फिफ्थ डिफरेंस है पांचवा बच्चों, एनिसोट्रॉपिक। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर एनिसोट्रॉपिक होता है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि बच्चों इस सॉलिड का जो फिजिकल बात करें प्रॉपर्टीज का, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जो बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर बच्चों बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सॉलिड के ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो बच्चों इसके डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी वैल्यू बदल जाती है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अगर हम लोग उसके डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करें तो उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें या फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो ये इसका मेजरमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, डिफरेंट आती है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक नेचर कहते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर क्या होता है, आइसोट्रॉपिक या फिर एनिसोट्रॉपिक, तो आपका आंसर होगा एनिसोट्रॉपिक, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो बात करेंगे एमॉर्फस में, तो इसका होता है आइसोट्रॉपिक। अब आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे डिफरेंट था तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स का सेम होगा वेदर हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मेजरमेंट करें, हाँ इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में क्या होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। तो आपको याद रखना पड़ेगा एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं, दैट मींस इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन, है ना। बच्चों सबसे लास्ट डिफरेंस है कि बच्चों ये होता है कि व्हेन कट विद शार्प एजेज टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस, है ना, हैविंग ए स्मूथ सरफेस। बच्चों अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम लोग काटेंगे, अगर ये सॉलिड है क्रिस्टलाइन का, ठीक है ना, अगर इसको आप शार्प टूल से काटते हो, दो पीस में कट करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होगा, दो पार्ट्स में, है ना, डिवाइड हो जाएगा बच्चों। और जो दो पार्ट जो डिवाइड होगा इसका सरफेस बच्चों स्मूथ होगा। जो दो न्यू पार्ट कट के आएंगे, इस दोनों न्यू पार्ट्स का जो सरफेस होगा वो सरफेस बच्चों क्या होगा, स्मूथ होगा, नॉट रफ। ये सरफेस काफी चिकना होंगे, स्मूथ होंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम लोग किसी शार्प टूल से कट करें तो वो दो पार्ट में कट जाता है, दो पार्ट्स में, और दो पार्ट में जो दो न्यू पार्ट जो जनरेट होती है उस न्यू पार्ट्स का सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ क्रिस्टलाइंस का। रही बात एमॉर्फस का, तो ऐसा एमॉर्फस में नहीं होता है। अगर आप एमॉर्फस को कट करोगे दो पार्ट्स में तो कटेगा, ठीक है ना, तो एक पार्ट ऐसा हो गया बच्चों, सॉरी एक पार्ट तो है ना ऐसा कट गया, तो दूसरा पार्ट में इस टाइप का हो जाएगा। दोनों सरफेस जो बच्चों होगा ये सरफेस स्मूथ नहीं होगा एमॉर्फस का। तो एमॉर्फस का सरफेस जो होता है बच्चों कटने के बाद स्मूथ नहीं होता है, चिकना नहीं होता है, रफ होता है। लेकिन बच्चों क्रिस्टलाइन की सरफेस क्या होता है, न्यू पार्ट काटने के बाद दोनों सरफेस स्मूथ आपको दिखते हैं। आपको इस कारण से इसको लोग बोलते हैं कि हैविंग स्मूथ सरफेस। बच्चों आप एमॉर्फस का क्या होता है बताओ, तो इसका सरफेस हो जाएगा रफ, इसको हम लोग रफ सरफेस कहते हैं। दो पार्ट में तो कट जाएगा, है ना, शार्प टूल से कटने के बाद, लेकिन जो न्यू सरफेस जनरेट होंगे उसका सरफेस क्या हो जाएगा आपका, वो आपका रफ क्या हो जाएगा, सरफेस रफ। ये बात समझ में आ गई आपको। ये मेन डिफरेंस था क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ से कितने बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी से तैयारी करनी है, इसलिए सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। और वीडियोस अच्छा लगे बच्चों प्लीज़ लाइक करना मत बोलेंगे, लाइक कीजिएगा वीडियोस को, शेयर कर मैक्सिमम शेयर कीजिएगा वीडियोस को। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।